हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरन सर क्लासेस। आज आपके लिए लेकर आए हूँ क्लास 9th की सिविक्स बुक से चैप्टर नंबर 5 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पार्ट 1 है, इसके बाद आपको पार्ट 2 भी दिया जाएगा। और इस चैप्टर में जो सबसे खास बात है कि जो इंडिया के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट है, या फिर आपकी जो कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स है, ये सब की सब कैसे काम करती हैं, इनकी वर्किंग क्या होती है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ऑन अगस्त 13, 1990 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यूड एन ऑर्डर विच वॉज कॉल्ड। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस मैकेनिज्म, ऑफिस मेमोरेंडम या फिर ऑर्डर ऑफ ऑफिस। यानी कि जो 13 अगस्त 1990 को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इश्यू किया था, उस ऑर्डर को जो नाम दिया गया था वो राइट आंसर क्या होगा? तो वो राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, ऑफिस मेमोरेंडम जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी यहां पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है लाइक ऑल अदर गवर्नमेंट ऑर्डर्स व्हाट वाज सिमिलर थिंग इन दिस ऑर्डर। अगर हम दूसरे गवर्नमेंट ऑर्डर्स की बात करें तो इसमें क्या चीज सिमिलर थी जो सब ऑर्डर में हो सकती है? तो यहां देखिए क्या है, इट हैड अ नंबर, और इसको जो जाना गया था वो जाना गया था OM यानी ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012 31 और 90 EST SCT, या फिर कहें दोनों ही बातें जो हैं बिल्कुल सही हैं इसके बारे में जो कही गई हैं। तो बच्चों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, जिसमें दोनों ही बातें कि इसका एक नंबर भी था और इसको जो जाना जाता है वो जाना जाता है OM नंबर के नाम से 36012 3190 EST SCT एटसेट्रा। अब चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो यहां पर आपको बताना है कि ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था, ये ऑर्डर जो है किसने साइन किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फिर जॉइंट सेक्रेटरी ने, या फिर एक ऑफिसर जो डिपार्टमेंट में था, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। ये पूरे एक डिपार्टमेंट का नाम है। तो आपको क्या लगता है किसने किया होगा? या फिर कहें कि ऑप्शन डी में आ रहे हैं दोनों, बोथ बी एंड सी। सो व्हाट डू यू थिंक द राइट आंसर विल बी? तो बच्चों यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जिसमें बोथ बी एंड सी आ रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट दिस ऑफिस मेमोरेंडम? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इस ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में जो है वो बिल्कुल सही है? और सभी ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। इट वॉज वेरी शॉर्ट, बियरली 1 पेज, यानी बिल्कुल छोटा सा एक ऑर्डर था, 1 पेज का और सिर्फ कहें। और इट लुक लाइक एन ऑर्डनरी नोटिस और सर्कुलर दैट यू मे हैव सीन ए स्कूल, या आप किसी स्कूल में आपने देखा होगा। और थर्ड ऑप्शन है दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर्स। और ये हम कह सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट था और एक सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी बन जाता है बहुत सालों के लिए। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, या फिर हम कहें कि सारे के सारे ऑप्शन इसके बारे में जो कहे गए हैं बिल्कुल सही हैं। तो यहां पर बच्चों राइट आंसर क्या होगा? यहां पर ऑफकोर्स जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि शॉर्ट था, 1 पेज का था और एक ऑर्डिनरी नोटिस की तरह लगता था या सर्कुलर की तरह, जो कि स्कूल में जैसे आपने देखा होगा, या फिर कहें कि एक इम्पॉर्टेंट भी था और एक सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी तो बन ही जाता है, क्योंकि इसकी जो बातें आपके सामने आएंगी तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि क्यों जो है ये इतना इंपॉर्टेंट था ऑफिस मेमोरेंडम जो है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SCBC? आपको SCBC की फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन आपके सामने है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट। तो बच्चों यहां पर जो राइट आंसर है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर कहें या बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अकॉर्डिंग टू दिस ऑफिस मेमोरेंडम हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व फॉर SCBC? अब ये आपको परसेंटेज ऑफ सीट्स बतानी है, परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज बतानी है जो कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है रिजर्व रखी गई हैं SCBC के लिए। तो आपको ये भी पता होना चाहिए बच्चों की शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के अलावा जो थर्ड बना दी गई थी वो SCBC थी कैटेगरी जो है, यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो हैं। तो यहां पर कितनी परसेंटेज सीट जो वैकेंसी की सिविल पोस्ट में या सर्विसेज में उनके लिए रखी गई थी? तो ऑप्शंस आपके सामने है 30%, 27%, 50% या फिर कहेंगे कि 42%। सो व्हाट डू यू थिंक द राइट आंसर विल बी?
यस ऑफ कोर्स राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 27% जो है सीट्स उनके लिए रिजर्व कर दी गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, एक्सेप्ट एससी-बीसी जो है कौन सी दूसरी जो कास्ट या फिर क्लास को जो है एडवांटेज दिया गया था रिजर्वेशन का। तो ऑप्शंस हैं शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, या फिर बोथ ए एंड बी दोनों ही यहां पर एक्सेप्टेड हैं। तो बच्चों यहां पर जो राइट आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को तो एडवांटेज दिया ही जाता रहा है पहले भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? अगर हम ये कहें कि स्टेट का हेड कौन है तो ऑप्शन आपके सामने है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, या द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द वाइस प्रेसिडेंट। तो बच्चों यहां पर अगर कहें जो हेड ऑफ द स्टेट है वो राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रेसिडेंट जो है उसे कहेंगे हम कि वो हेड ऑफ द स्टेट हैं। और हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या वाइस प्रेसिडेंट जो है। तो यहां पर बच्चों राइट आंसर क्या है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। वेयर डज प्राइम मिनिस्टर टेक मोस्ट ऑफ द डिसीजंस? प्राइम मिनिस्टर जो है जो अपने मोस्ट ऑफ द डिसीजंस कहां पर लेते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने है इन हिज ऑफिस, या फिर कहीं इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, या फिर कहीं इन द कैबिनेट मीटिंग, या फिर इन हिज हाउस। तो यहां पर राइट आंसर है बच्चों इन द कैबिनेट मीटिंग जो है प्राइम मिनिस्टर मोस्ट ऑफ द डिसीजंस लेते हैं अपने जो भी उनको लेने होते हैं। ऑप्शन सी यहां राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। When did the government of India appoint the second backward classes commission? Second backward classes commission को कब अपॉइंट किया गया था? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं 1978, 1979, 1980, 1981। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन बी 1979 जो है इस स्टेट को जो है या कहें इस ईयर में जो है सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की अपॉइंटमेंट हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। हु हेडेड द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है इसका हेड कौन था? तो ऑप्शन आपके सामने है बीपी शर्मा, वीपी मंडल, केपी मंडल या फिर बीपी मंडल। तो बच्चों यहां पर 4 ऑप्शन और एक आपको राइट आंसर देना है और वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। बीपी मंडल जो है सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के हेड थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। द सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इज ऑल्सो नोन विद सम अदर नेम, और वो दूसरा नाम क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने है बैकवर्ड कमीशन, ऑनेस्ट कमीशन, रिफॉर्मर कमीशन या फिर मंडल कमीशन। तो बच्चों यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यहां पर राइट आंसर है बच्चों मंडल कमीशन। उसका रीजन क्या है कि इसको जो हेड करने वाले या इनके जो हेड थे इस कमीशन के वो बीपी मंडल थे, तो इसलिए इसका नाम मंडल कमीशन पड़ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। व्हेन डिड मंडल कमीशन गिव इट्स रिपोर्ट? मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो ऑप्शन आपके सामने है 1986, 1978, 1980 या फिर 1983। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? यहां पर बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन सी इन 1980। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। वेयर वर द रिपोर्ट एंड द रिकमेंडेशंस डिस्कस्ड? यानी अगर इनकी जो रिपोर्ट या रिकमेंडेशंस की बात करें वो कहां पर डिस्कस किए गए थे? इन द पार्लियामेंट, इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, इन द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर या इन द ऑफिस ऑफ द गवर्नर जो है। तो बच्चों 4 ऑप्शन और एक राइट आंसर क्या होगा? यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जो है इन द पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में ही सारी की सारी बातें डिस्कस होती हैं, तो ये भी कोई एक अलग बात नहीं थी। जो रिपोर्ट है उस कमीशन की या रिकमेंडेशंस थी वो डिस्कशन उन पे हुई इन पर। अब चलते हैं क्वेश्चन 16 के लिए। इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ 1989 विच पॉलिटिकल पार्टी in its election manifesto promised that if voted to power it would implement the मंडल रिपोर्ट? तो देखिए जो मंडल कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन 1970 यानी सेकंड जो है इसकी 79 में हुआ, 80 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन अभी तक भी डिस्प्यूट चल रहा था। और 1989 की बात करें तो एक पॉलिटिकल पार्टी आती है जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इलेक्शन मैनिफेस्टो बच्चों आप सोचेंगे क्या होता है, ये कुछ पार्टी की बातें होती हैं जो इलेक्शन से पहले वो कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो इन्होंने बोला अगर ये पावर में आते हैं ये इस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे जो मंडल रिपोर्ट है। तो अब आपको इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताना है। कांग्रेस पार्टी,
बीजेपी, जनता दल या फिर बीएसपी। बच्चों यहां पर राइट आंसर है जनता दल जो है ये पार्टी थी जिन्होंने ऐसा कहा कि हम ये रिपोर्ट जो है पक्का जो है लगा के रहेंगे जो मंडल कमीशन ने दी है। क्वेश्चन 17 देखिए, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द जनता गवर्नमेंट, यानी जनता गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे? तो ऑप्शन आपके सामने हैं पीवी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर हम कहें एनटी रामाराव। तो बच्चों यहां पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जनता गवर्नमेंट से जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो वीपी सिंह थे, जिन्होंने ये मंडल रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने का प्रॉमिस कर दिया था, इनफैक्ट किया भी होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 18, व्हेन द फॉर्मल डिसीजन टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द मंडल कमीशन वाज टेकन। अब आपको बताना है अब फॉर्मल डिसीजन कब लिया गया कि हम इस इंप्लीमेंट करेंगे जो रिकमेंडेशंस को मंडल कमीशन की। तो ऑप्शन आपके सामने है ऑन 6 अगस्त 1990, 7 अगस्त 1990, 8 अगस्त 1991, 6 अगस्त 1992। तो यहां पर बच्चों राइट आंसर क्या होगा? सभी ऑप्शंस आपके सामने है और करेक्ट आंसर है बच्चों यहां पर ऑप्शन ए, ऑन 6 अगस्त 1990 को जो रिकमेंडेशंस के ऊपर हम कह सकते हैं इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशंस की बात हुई मंडल कमीशन की, वो फाइनल डिसीजन उसके लिए लिया गया, फॉर्मल डिसीजन हम कह सकते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 19 के लिए, इन इंडिया हु सेटल्स डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ गवर्नमेंटल डिसीजंस। अब ये काम किसका होता है? डिस्प्यूट्स को सेटल करना। जब भी कोई गवर्नमेंट डिसीजंस के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो ऑप्शन आपके सामने है द सुप्रीम कोर्ट या फिर द हाई कोर्ट या फिर दोनों ही जो है यहां ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो यहां पर बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, जिसमें दोनों ही आते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आती है और हाई कोर्ट भी आती है। क्वेश्चन 20, व्हेन सच अ केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट द मंडल रिकमेंडेशंस, यानी ये केस जो है मंडल रिकमेंडेशंस के अगेंस्ट पास हुआ, फाइल किया गया ये सुप्रीम कोर्ट में, तो उस केस को क्या नाम दिया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने है इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इंदिरा सहाय एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इंदिरा सेन एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस या फिर इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस मंडल केस। तो बच्चों यहां पर जो राइट आंसर क्या होगा, उस पूरे केस का नाम आपको बताना है जो एग्जैक्ट वहां पर फाइल किया गया, तो उसको क्या नाम दिया गया था। तो यहां राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है उसको नाम दिया गया था। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 21 के लिए, इन इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हाउ मेनी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हर्ड द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ द साइड्स। अब देखिए यहां पर जो बोथ द साइड्स की बात हो रही है, तो ये वो लोग हैं जो चाहते हैं रिकमेंडेशंस को फाइनल, फुल एंड फाइनल रूप दे दिया जाए। कुछ कहते हैं कि नहीं, ये रिकमेंडेशंस नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे जो हैं बच्चों का फ्यूचर जुड़ा हुआ था। 27% सीट्स अगर आप SC BC के लिए भी रख देंगे तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए तो ऑलरेडी कोटा फिक्स था ही, तो इसलिए एक लॉन्ग डिबेट भी हुई थी। लेकिन वहां पर आपको ये बताना है कि कितने जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर, दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर हियरिंग की, सुनवाई की। तो ऑप्शन आपके सामने है 8, 9, 10 या फिर 11। तो बच्चों यहां पर जो राइट आंसर है वो है 11 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के जिन्होंने इस सुनवाई के ऊपर या केस के ऊपर पूरा जो अपनी सुनवाई दी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, बाय अ मेजोरिटी व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज वर्डिक्ट इन 1992 अबाउट दिस केस। अब देखिए मेजोरिटी के साथ चलती है जो डिसीजन लिया जाता है, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, हम कहेंगे कि उन्होंने केस जो है वो पेंडिंग छोड़ दिया। सेकंड ऑप्शन है द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज डिक्लेयर्ड वैलिड, फिर कहेंगे द गवर्नमेंट वाज आस्क्ड टू मॉडिफाई द ओरिजिनल ऑर्डर, या फिर दोनों ऑप्शन जो है B and C वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो बच्चों यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिसमें दोनों ही डिसीजंस को एक्सेप्ट कर लिया गया था कि यानी दोनों ही बातें हो गई कि ठीक है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो डिसीजन लिया वो वैलिड है, नो डाउट, लेकिन गवर्नमेंट को ये कहा गया कि इसको थोड़ा सा ओरिजिनल ऑर्डर को मॉडिफाई कीजिए। और मॉडिफाई करने में भी क्या कहा गया कि जो लोग जो हैं एक्चुअल में फाइनेंशियली बेटर हैं तो उनको इस चीज से एक्सक्लूड कर दिया, जो एक्चुअल में जो हम कह सकते हैं सोशली या एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उनके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया जाए।
क्वेश्चन 23 है, व्हेन डिड द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इश्यू अनदर ऑफिस मेमोरेंडम, उन्होंने एक और जो है ऑफिस मेमोरेंडम इश्यू किया था जो रिगार्डिंग यही मॉडिफिकेशन के लिए था, तो वो कब था? तो ऑप्शन आपके सामने है ऑन सितंबर 8 1993 या फिर 1994, 1995, 1996। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पर क्या होगा? ऑफ कोर्स बच्चों यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑन सितंबर 8 1993। अब चलते हैं क्वेश्चन 24 के लिए, हु टेक्स ऑल द पॉलिसी डिसीजंस, ये पॉलिसी डिसीजंस कौन लेता है? तो ऑप्शन आपके सामने है पीएम, कैबिनेट, प्रेसिडेंट या फिर बोथ ए एंड बी। तो बच्चों ऑफ कोर्स इसमें हम कह सकते हैं जो सारे के सारे पॉलिसी डिसीजंस हैं वो पीएम तो लेते ही हैं, लेकिन साथ में कैबिनेट का रोल भी रहता है क्योंकि वो अपनी कैबिनेट में ही सारे डिसीजन लेते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर है। क्वेश्चन 25 है, हु वर्किंग टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट द मिनिस्टर्स डिसीजंस। अब देखिए ये कौन लोग हैं जो एक साथ काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबल भी हैं फॉर टेकिंग स्टेप्स, ताकि जो मिनिस्टर्स के डिसीजंस को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो ऑप्शन आपके सामने है द पॉलिसी मेकर्स, द गवर्नर्स, द चीफ मिनिस्टर्स या फिर द सिविल सर्वेंट्स। तो बच्चों यहां पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो इन सभी मिनिस्टर्स के डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और इन्हीं क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो को यहां स्टॉप करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हैव अ वेरी नाइस डे।